नमस्कार साथियों, मैं हूं मीरा रावत उत्तराखंड मीडिया से। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों में से सबसे ज्यादा चर्चा 2 सीटों की हो रही है, जिसमें एक गढ़वाल लोकसभा है, जिससे भाजपा ने अनिल बलूनी को चुनाव मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने गणेश गोंदियाल को। दोनों ही प्रत्याशियों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है अभी तक। इसके अलावा जो दूसरी चर्चित सीट बन गई है उत्तराखंड की लोकसभा की, वो है टिहरी लोकसभा सीट। टिहरी लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार बॉबी पंवार ने कांग्रेस और भाजपा की रातों की नींद उड़ा दी है। बॉबी पंवार की सबसे खास बात ये देखने को मिल रही है कि ये युवाओं में और महिलाओं में अपनी पैठ बनाते जा रहे हैं, जिससे जो चुनाव मुकाबला है वो दिलचस्प होता जा रहा है। बॉबी पंवार जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, बॉबी पंवार जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, बॉबी पंवार जीतेगा। 1 2 3 4 बॉबी पंवार जीतेगा, बॉबी पंवार। एक 26 साल का युवक कैसे लोकसभा चुनाव के मैदान में आ गया, इसकी भी दिलचस्प कहानी है। जब हमें ये पता लगा कि मेहनती और गरीब युवाओं के शोषण हो रहा है और वहां पर नौकरियां पैसों में बिक रही है, तो हमने इस प्रदेश के युवाओं के साथ मिलकर एक संकल्प लिया कि हमारे भविष्य को बर्बाद करने वालों को हम जवाब देंगे, उनको जवाब देंगे और उनको ऐसा जवाब देंगे कि जिस प्रकार की ये व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था को ध्वस्त करके दिखाएंगे और अपने युवाओं के भविष्य को बचा कर दिखाएंगे। कि आज यहाँ पर हम खड़े हैं, इस चुनावी रण में हम खड़े हैं, तो आज यहां आने की भी मजबूरी है। यहां पर ऐसा कोई शौक नहीं था कि हम राजनीति करें, परंतु यहां राजनीति करने के लिए हमें आज मजबूर कर दिया है। अगर हमें राजनीति करनी होती तो हम जब प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय डीएवी जैसे महाविद्यालय में पढ़ रहे थे, तो हम राजनीति की शुरुआत वहां से कर सकते थे। उन युवा सपनों को चूर करने का काम किया था, जहां पर हमारे वो मेहनती युवा जिनके अंदर योग्यता थी, जिनके अंदर क्षमता थी, वो बेटा चाहे गरीब का हो, किसान का हो, मजदूर का हो, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए था। पर हमारे सिस्टम ने उन्हें उनकी मेहनत से रोका, उनके रोजगार से रोका, उनके हक से रोका। आज मैं बताना चाहता हूं, पर जो यह क्षेत्र के विकास के लिए जो पैसा आया था, 3 कार्यकालों में जो सांसद निधि आई थी, उस सांसद निधि को खर्च करे बिना उसे भी वापस करवा दिया। तो हमें चाहिए कि अगर तुम राजा रानी हो तो तुम्हारा स्थान महलों में है, तुम महलों में रहिए। हमारे बीच से संघर्ष करने वाले लोग, हमारी जन समस्याओं को जानने वाले लोग हमारे बीच से जब जाएंगे, तभी इस क्षेत्र की तरक्की होगी, तभी इस क्षेत्र का विकास होगा। आज जिस प्रकार से इस पहाड़ को, इस उत्तराखंड को हमारी सरकारों ने अनाथों की तरह छोड़ दिया है, जिस प्रकार से यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको शून्य कर दिया है, यहाँ हम आज ये बताने आए हैं कि आपने जिस प्रकार का प्यार और सहयोग हमें सड़कों पर संघर्ष करते हुए दिया है, आज वही प्यार हमें आप लोगों से हम लेने आए हैं। आज हम लोगों ने जिस प्रकार का 5-7 वर्षों से सड़कों पर संघर्ष किया था, जिस प्रकार से इस व्यवस्था ने, इस सिस्टम ने हमारे बच्चों के भविष्य को, हमारे बच्चों के रोजगार को बेचने का जो काम किया था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसके खिलाफ जो हमारी जो जंग थी वो कहीं सफल होती दिख रही है। जो स्वर्गीय श्री इंद्रमणि बडोनी जी की विचारधारा थी, वो व्यक्तित्व जिन्होंने ये सोचा कि हमारे इस प्रदेश के विकास के लिए लखनऊ की दूरी बहुत दूर है, क्या पता ये प्रदेश अलग बन जाएगा, इस प्रदेश की राजधानी इस प्रदेश के बीचों बीच गैरसैंण में बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा, या आप लोगों को, हम लोगों को लगा होगा कि उनकी विचारधारा जो है उसके अनुरूप जो इस उत्तराखंड का जो एक नक्शा बनना चाहिए था, एक खाका बनना चाहिए था, ये प्रदेश बनना चाहिए था, जो उनकी अवधारणा थी, जो परिकल्पना थी, उसके तहत तो आज मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड बना नहीं। मास्टर्स डिग्री 4 बार है, आप 4 सब्जेक्ट से हैं, कई युवा साथी यहाँ वेल एजुकेटेड हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये व्यवस्था जो पेपर कांड जो हुआ,
जो पेपर बेचने की व्यवस्था थी, जो ये नौकरी बेचने की व्यवस्था थी, ये उत्तराखंड बनने के बाद से शुरू हो गई थी। आज दुख तब होता है कि आज हम लोगों ने लड़ाई तो लड़ी, पर जिन लोगों के अंदर योग्यता थी, जिन लोगों के अंदर क्षमता थी, आज वो ओवर एज हो गए हैं। पर ओवर एज होने के बाद जब उन लोगों ने अपने तैयारी के दौरान तैयारी की थी, जब मेहनत की थी, उन लोगों की मेहनत में कोई कमी नहीं थी। वो त्रिकोणीय होता जा रहा है। आप किस दृष्टि से देख रहे हैं इस मुकाबले? देखिए, जिस प्रकार से हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लगभग 14 विधानसभाओं में जो हमारा भ्रमण हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में जनता बदलाव का मन बना चुकी है। और जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय दलों ने जो प्रत्याशी दिए हैं, कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं के इस्तीफे जो लगातार आना, ये दर्शाता है कि आज पार्टी के अंदर दोनों पार्टियों के 90% कार्यकर्ता उन प्रत्याशियों से नाखुश हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये बात है तो आज ये चुनाव कांग्रेस वर्सेज भाजपा नहीं, बल्कि आम जनता वर्सेज राजशाही के बीच है। और जब जब जनता एकजुट हुई है, जब जब जनता ने एकता दिखाई है, तब तब कितनी भी बड़ी राजशाही हो, कितनी भी बड़ी सत्ता हो, उसको बेदखल करने का काम आम जनता ने किया है। आज हालात ये हो गए हैं कि कई जगह रानी राज्य लक्ष्मी शाह को विरोध के स्वर भी सुनने पड़ रहे हैं और भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के सामने ही आम जनता बॉबी पवार के समर्थन में नारे लगा रही है। संसद मुर्दाबाद, तेरी संसद मुर्दाबाद, 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 तेरी संसद मुर्दाबाद, 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 तेरी संसद मुर्दाबाद, तेरी संसद मुर्दाबाद, तेरी संसद। लोकसभा टिहरी की जनता एक बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रही है, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। वो उत्तराखंड का रिकॉर्ड नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। और वो क्या है, मैं बता दूं कि यदि ये बॉबी पवार संसद के अंदर जाता है तो ये समझो कि उत्तराखंड का बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये टिहरी लोकसभा ही नहीं, ये पूरे उत्तराखंड की दिशा को बदल देगा। ये पार्टी तंत्र को खत्म कर देगा। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, समता को दरकिनार करते हुए यदि आप लोगों ने इस छोटे से 26 साल के बच्चे को उस संसद के अंदर भेजा तो आपका नाम होगा, बहुत बड़ा नाम होगा। गंगा जमुना डोल रही है, बॉबी डोल रही है, गिरी के संसद कैसा हो, बॉबी पवार कैसा हो, गिरी के संसद कैसा हो, बॉबी पवार कैसा हो, गिरी के संसद कैसा हो, बॉबी पवार कैसा हो, युवा नेता कैसा हो, बॉबी पवार कैसा हो, युवा नेता कैसा हो, बॉबी पवार कैसा हो, युवा नेता कैसा। हो सकता है टिहरी सीट पर भी मोदी मैजिक चले, लेकिन बॉबी पवार ने दोनों ही दलों को सिखा दिया है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। और अगर आपका जनता से ज्यादा लंबे समय तक संवाद कायम नहीं है तो एक न एक दिन जनता भी आपसे पीछा छुड़ा ही लेती है।